नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। आप सभी छात्रों को हिंदी यूट्यूब क्लास में स्वागत है। तो पिछले पीरियड में हमने बड़े घर की बेटी इस पाठ में तीसरा भाग पढ़ रहे थे। तो तीसरा भाग आधा हो चुका है, तो आगे का भाग हम इस पीरियड में देखेंगे। तो तीसरे भाग में अगर देखा गया तो श्रीकंठ सिंह शनिवार के दिन अपने घर आ चुके हैं। आने के बाद अपने सभी मित्रों के साथ बातचीत कर रहे, देश वातावरण की खबरें, गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं, गांव में कुछ नया हो गया है कुछ नहीं, ऐसे बातें करते हैं। तो करीब रात के 10 बजे पंचायत उठ जाती है। उठने के बाद लाल बिहारी सिंह जो है वह अपनी भाभी के बारे में शिकायत करता है अपनी भाई के पास कि भाभी को जरा समझाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ यानी कि न होने वाला, ऐसा हो जाएगा, ऐसे कह देता है। तो कहने के बाद श्रीकंठ सिंह जाकर खाना खाने के लिए खाना खाकर उनके पास चले जाते हैं। तो आपस में बातचीत हो जाती है। तो दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, लाल बिहारी सिंह और आनंदी के बीच में बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन में झगड़ा हुआ था, वो सारी घटनाएं बताती है। तो इस घटना को सुनने के बाद श्रीकंठ सिंह को नींद नहीं आती है। रात भर करवटें बदलता सोचता रहता है और सुबह उठते ही उन्होंने अपने पिताजी बेनी माधव सिंह से कहता है, बाबा अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इसका अर्थ है मैं इस घर में अब नहीं रह सकता, ऐसे कहते हैं। तो कहने के बाद अलग रहने की सोच लेता है। तो यह बात सुनते ही बेनी माधव सिंह अवाक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ऐसे बातें होते हैं। तो यह झगड़ा जो है गांव भर जैसा पर फैल जाता है, गांव लोगों को मालूम हो जाता है। तो यह झगड़ा का फायदा उठाने के लिए, इस मधुर वाणी को सुनने के लिए गांव के कुछ लोग आकर बैठने लगे। कुछ लोग हुक्के पीने के कारण बताते हुए, कुछ लोग लगान देने की कारण से वहां पर आकर बैठ जाते हैं। तो इस बात को बेनी माधव सिंह यहां पर क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का भाग हम आगे बढ़ाते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, यानी कि बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, पुरानी सोच वाले आदमी थे। यहाँ पर घर का जो भला बुरे के बारे में समझते थे, गांव के लोगों को अच्छी तरह से समझते थे। इन भावों को ताड़ गए, यानी कि लोग जो आकर मजा उठाना चाहते थे इन दोनों के झगड़ों का, तो यह उन्होंने बहुत ही जल्दी उन्हें समझ लिया। ताड़ गए यानी कि समझना, अरितुಕೊಳ್ಳು। तो वह दोनों की गांव के लोग जो आ रहे थे, गांव के लोग उनकी भावनाएं समझकर उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन विद्रोहियों को ताली बचाने का अवसर न दूंगा। यानी कि बेनी माधव सिंह अपनी घर की इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर उन्होंने एक निश्चय कर लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, ये जो गांव के विद्रोही आकर यहां पर ताली बजाना चाहते हैं, इसको मैं कदाचित अवसर न दूंगा। यहां पर अवसर इस शब्द का अर्थ है अवकाश, तो अवसर नहीं दूंगा इस द्रोहियों को, ऐसे उन्होंने निश्चय कर लेता है। तो तुरंत कोमल शब्दों में बोले, तो तुरंत क्या कर लेते हैं, कोमल यानी कि जो झगड़ा कर रहे थे उसको बदलकर कोमल शब्दों में, सॉफ्ट शब्दों में यहां पर बोलते हैं कि बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। यानी कि अपने बेटे से कहते हैं जैसा पर कोमल शब्दों में, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं,
तुम्हारा जो जी चाहे करो, लड़के से अब तो अपराध हो गया है, उनसे गलती हो गई है, उनसे भूल हो गई है, तुम जो सजा देना चाहते हो दे दो। यानी कि यहां पर गांव के लोग, कुछ लोग हुक्के पीने के बहाने आ रहे थे, कुछ लोग लगान की रसीद देने के बहाने आ रहे थे। तो इस बात को यहां पर पुराने आदमी बेनी माधव सिंह ने उनके भावनाओं को समझ लिया, लोगों के भावनाओं को समझ लिया। क्या भावनाएं थी लोगों की? उनके झगड़े का मजा उठाना, उनके झगड़े को सुनना, मजा उठाना, यह भावना थी। तो उसी बात को समझकर यहां पर बेनी माधव सिंह क्या करते हैं, यहां पर उन्होंने एक निश्चय कर लेते हैं, यहाँ पर निश्चय कर लेते हैं कि इन विद्रोहियों को ताली बजाने का अवसर मैं नहीं दूंगा। ऐसे करके यहाँ पर कोमल शब्दों में अपने बेटे से कहते हैं, छोटे बेटे से अपराध हो गया है, जो चाहे तुम उसे शिक्षा दे सकते हो, दंड दे सकते हो उनकी भूल की, ऐसे उन्होंने कहा। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। यानी कि इलाहाबाद में पढ़ लिख कर आने वाला, शहर में रहने वाला श्रीकंठ सिंह झल्लाया हुआ, यानी कि क्रोध के मारे गुस्से से रहा हुआ यह एक ग्रेजुएट, यानी कि डिग्री पास किया हुआ, इस बात को समझ नहीं पाता है। पिता जो कहना चाहते हैं, पिता जो करना चाहते थे, इस बात को वह समझ न पाया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। यानी कि डिबेटिंग यानी कि चर्चा स्पर्धाएं जो पाठशाला में आयोजित की जाती हैं, उन चर्चा स्पर्धाओं में अपनी ही बात पर डटकर मुकाबला करना, अपनी ही बात पर अड़ना, अपनी ही बात पर डटकर सामना करना, यह उनके आदत सी हो गई थी। आदत इस शब्द का अर्थ है हवस। तो इन हथकंडों की उसे क्या खबर, इन हथकंडों, इस शब्द का अर्थ है षड्यंत्र। तो इन हथकंडों की यानी कि षड्यंत्र की उसे समझ जैसा पर खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी गांव के लोग कैसे है इस बात की। तो बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। यानी कि उनके पिताजी बेनी माधव सिंह ने बात को बदल दिया था, बात को पलट दिया था, ताकि गांव के लोगों को यहाँ पर तालियां बजाने का मौका न मिले। लेकिन इस बात को बेनी माधव सिंह समझ नहीं पाते हैं और बोला, यहाँ पर श्रीकंठ जी बोलते हैं, बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपनी ही बात फिर से दोहरा देता है, अपनी ही बात फिर से कह देता है कि मैं इस घर में लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता, मुझे लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहना है, ऐसे वह कह देता है, अपनी बात सुना देता है। तो बेनी माधव बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। फिर से प्रार्थना करने लगते हैं। कौन? बेनी माधव सिंह अपने बेटे से कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो, तुम होशियार हो, और बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर कभी ध्यान नहीं देते। लाल बिहार सिंह मूर्ख है, अनपढ़ है, उनके बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे कह देते हैं। वह बेसमझ लड़का है, वह बेसमझ यानी कि नादान सा, उन्हें जैसे पर भला बुरा कुछ समझता नहीं है। तो बेसमझ लड़का है वह, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो, उससे जो कुछ अपराध हुआ, उससे जो कुछ भूल हुई उसे क्या करो, तुम बड़े होकर, बड़े भाई के नाते उसको क्षमा कर दो, ऐसे यहां पर बेनी माधव सिंह श्रीकंठ से कहते हैं। तब उसी समय आगे देखिए, श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। श्रीकंठ कहने लगता है उनकी जो क्रूरता है, उनमें जो दुष्टता है, उसको कदापि यानी कि यहवागलू तो मैं नहीं सह सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं, यानी कि यहां पर श्रीकंठ फिर से कहता है कि यहां पर लाल बिहारी रहेगा घर में या मैं रहूंगा, ऐसे बेनी माधव से कह देता है। यानी कि श्रीकंठ यहां पर निश्चय कर लिया है कि घर में किसको रहना है, एक को रहना है यहां पर घर में, अगर वो रहेगा या मैं।
तो आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यानी कि कहता है आप अपने छोटे बेटे से लाल बिहार से अधिक प्यार करते हैं तो मुझसे ज्यादा उससे प्यार है तो मुझे यहाँ से विदा कर दीजिए, मुझे यहाँ से यहाँ पर भेज दीजिए, मैं अपना भार मैं आप संभालूंगा। ऐसा कहता है अपना भार संभालना यानी कि मेरा घर की जो जिम्मेदारी है मैं यह संभाल लूंगा, मेरे मेरे ऐसे वह कह देता है। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो यहाँ पर श्रीकंठ ने अपना अंतिम निर्णय सुना चुका है, अंतिम निश्चय यहाँ पर बताया है अपने पिताजी को। वह कहता है कि यदि मुझे रखना चाहते हो तो उन्हें घर से यहाँ से भेज दीजिए, वह जहां चाहे चला जाएगा, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो इस परिच्छेद में वह कहता है कि यहाँ पर श्रीकंठ इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं है और अपने पिताजी से कहता है अगर आपका बेटा लाल बिहार सिंह आपको बहुत ही बड़ा प्यारा है तो आप उसे रख लीजिए और मुझे घर से भेज दीजिए, अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उसे घर से बाहर जाने के लिए कहिए, वो जहां चाहे चला जाएगा, यही मेरा अंतिम निर्णय है, ऐसे वह कह देता है। तो लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। तो यहां पर क्या हो चुका है, लाल बिहारी सिंह छोटा भाई श्रीकंठ का दरवाजे की चौखट ने आपको सभी लोगों को मालूम है, तो चौखट पर चुपचाप खड़ा होकर भाई जो कह रहा था अपने पिताजी को उन बातों को चुपचाप सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस नहीं कि श्रीकंठ के सामने चार पाई पर बैठा जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। यानी कि श्रीकंठ सिंह को लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई श्रीकंठ सिंह का बहुत ही सम्मान करता था, आदर के साथ उन्हें देखता था, उन्हें बहुत ही इज्जत देता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ, श्रीकंठ लाल बिहारी सिंह को साहस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है कि अपने भाई के सामने जाकर चार पाई पर बैठे, चेयर पर बैठे, टेबल पर बैठे, या उनके सामने आकर हुक्का या सिगरेट या चीलम पी ले, या उनके सामने बड़े भाई के सामने आकर पान खा ले। इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी। तो बाप का भी वह इतना मान न रखता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। तो देखिए जितना यहाँ पर मान अपने पिताजी को मान न पिताजी का करता था, उससे ज्यादा अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, आदर के साथ देखता था। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा श्रीकंठ का आदर करता था, पिताजी से ज्यादा भी वह श्रीकंठ सिंह का आदर करता था, छोटे बड़े भाई का सम्मान करता था। तो अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, अपने होश में उन्होंने क्या नहीं किया था, डांटा भी नहीं था। यानी कि खुशी खुशी के मारे भी उसे नहीं डांटा था, किसे श्रीकंठ को खुशी खुशी के मारे भी जैसा पर कुछ यहाँ पर नहीं कहा था। घुड़का यानी कि डांटना, यानी कि प्यार से प्यार भरा डांट, यानी कि खुशी के मारे उन्होंने प्यार भरी डांट भी नहीं कही थी। तो देखिए आगे क्या हो जाता है, जब वह इलाहाबाद से आते तो उसे उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते थे। श्रीकंठ सिंह क्या करते थे, इलाहाबाद से आते तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ वस्तु अवश्य लाते ही थे। तो मुगदरी की जोड़ी उन्होंने ही जैसा पर बनवा दी थी। मुगदर इस शब्द का अर्थ है यहाँ पर एक व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुंगरी, यानी कि यहाँ पर व्यायाम करने के लिए पहलवान था कौन, लाल बिहारी सिंह, कुश्ती लड़ा करता था, तो उसको व्यायाम के लिए जिम के लिए जैसा पर लकड़ियों से बनी चीजें लाकर श्रीकंठ सिंह उन्हें देता था। तो उसी के बाद देखिए आगे क्या हो जाता है, पिछले साल जब उसने अपने से डयोंडे
जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। यानी कि पिछले साल नाग पंचमी में क्या हुआ था, दंगल हुआ था। दंगल यानी कि कुश्ती लड़ी गई थी। तो उस कुश्ती में अपने से डयोंडे शब्द का अर्थ है अपने से बलवान, अपने से ताकतवान लड़के को यहां पर उस दंगल में किसने हराया था, लाल बिहारी सिंह ने हराया था, पछाड़ा था, पछाड़ दिया, यानी कि उससे हराकर उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो उन्होंने, श्रीकंठ ने पुलकित होकर, बहुत ही खुश होकर, संतोष होकर, उन्होंने हर्ष के साथ होकर क्या किया, अखाड़े में जाकर, यानी कि अखाड़ा इस शब्द का अर्थ है मैदान, तो मैदान में जाकर उसे गले लगा लिया, उसे आलिंगन भर लिया। तो 5 रुपए पैसे लुटाए थे, यानी कि लोगों को क्या किया था उन्होंने, 5 रुपए पैसे अखाड़े में ही दान कर दिए थे, लुटाए थे लोगों पर उन्होंने, यानी कि इतना संतोष हो गया था। यानी कि यहां पर हमें समझ आता है कि दोनों भाइयों के बीच में कितना प्यार था। लेकिन यहां पर भाभी आने के बाद थोड़ा सा झगड़ा होकर भाइयों में दरार सी पड़ गई थी। तो ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदायक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। यानी कि इतना प्यार करने वाला मेरा बड़ा भाई मुझसे आज ऐसी बातें कह रहा है, उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हो गई, यानी कि बहुत ही बड़ा दुख हो जाता है, उन्हें पछताना, यहाँ पर उसे पछताना पड़ता है, अपनी खी पर वह पछता रहा है। कौन, लाल बिहारी सिंह, मैंने ऐसे कैसे गलत काम कर दिया, ऐसे वह पछतावा पड़ रहा था। तो फूट फूट कर रोने लगा लाल बिहारी सिंह, फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट यानी कि बिक्की बिक्की अड़ुवधु, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था, यानी कि यहाँ पर वो जो किया है उस पर पश्चाताप पड़ रहा है। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। यानी कि यह झगड़ा जो है गुरुवार के दिन में हुआ था। तो शुक्रवार के दिन, शनिवार आते हैं श्रीकंठ सिंह, तो शुक्रवार के दिन उनका छाती धड़क रही थी डर के मारे, भैया क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या कहेंगे इस झगड़े पर। इसलिए वह डर के मारे उनकी छाती जो क्या कर रही थी, धड़क रही थी जोर जोर से। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, सम्मुख यानी कि उनके सामने, उनके आके मैं कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनसे, उनके सामने कैसे उठेगी। इन बातों के बारे में उन्होंने सोच रहा था, यानी कि भैया के सामने मैं कैसे जाऊंगा, उनके सामने मैं कैसे बोलूंगा, उनके सामने मैं आंखें उनसे मिलाकर कैसे बात करूंगा। इससे भयभीत था झगड़े की वजह से लाल बिहारी सिंह। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, यानी कि लाल बिहारी सिंह यह समझाता है कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। लेकिन इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। यानी कि यह आशा थी, यह उम्मीद थी कि लाल बिहारी को अपने भाई से मुझे कुछ समझा कर छोड़ देंगे, लेकिन आज उससे विपरीत ही घटना घट चुकी है। उसके विपरीत जैसा पर वह निर्दयता अपने भाई में देख रहा है। तो यहां पर वह मूर्ख था, लाल बिहारी सिंह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यानी कि लाल बिहारी सिंह पहले से ही मूर्ख है, लेकिन वह सोचता था कि यहाँ पर भैया मुझ पर अन्याय कर रहे हैं। तो यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह दे, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा दे, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। यानी कि यहाँ पर श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 गालियां देते, 2-4 बातें सुनाते, खरी खोटी करते, या इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित वह इस बात को सहन कर देते, इस बात को इतना दुख नहीं होता। पर भाई का यह कहना कि मैं उसके सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से रहा न गया। यानी कि भाई को दुख हो जाता है, लाल बिहारी को क्या,
किस बात का दुख हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। यह श्रीकांत सिंह जो कहता है, इसी बात को सुनते ही उन्हें बहुत ही दुख हो जाता है। इसके बदले 2-4 तमाचे लगाए, 2-4 गालियां दे तो सह सकता था, लेकिन इस बात को सह नहीं पाया। आगे देखिए, तो लाल बिहारी से सहा न गया, वह रोता हुआ घर आया। तो इस बात को सहा न गया और रोता हुआ घर के अंदर जाया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी। आंखें क्यों पोंछी? जिस समय कोई न यह समझे कि रोता था, इसलिए उन्होंने कोठरी में जाकर कपड़े पहन लेता है, कपड़े बैग में पैक कर लेता है, भर लेता है और आंखें पोंछकर बाहर चला जाता है। और बाहर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। भैया ने निर्णय कर लिया है कि उन्होंने मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं, मेरा चेहरा, मेरा सूरत नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अब जाता हूं, मैं अब घर से बाहर चला जाता हूं, ऐसे कह देते हैं। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा, यानी कि उन्हें मैं क्या नहीं करूंगा, इसके आगे मैं मेरा मुंह नहीं उन्हें दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, यानी कि मुझसे जो कुछ गलती हो जाती है उस गलती के बारे में मुझे क्षमा कर दो। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। गला भर आना यानी कि यहाँ पर दुख के मारे रोने लगता है और यह कहकर कहता है, तो छात्रों, बड़े घर की बेटी इस पाठ में अब तक 3 भाग समाप्त हो गए हैं। तो अगला जो चौथा भाग है हम आगे आने वाले पीरियड्स में देखेंगे। तब तक विराम लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।